सभी मित्रों को नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व के एक दिवस पूर्व हम अपने प्यारे सद्गुरु ओशो को नमन करते हैं। इस जगत में समस्त गुरु सत्ता को, गुरु चेतना को प्रणाम करते हैं और उनसे हमने जो सीखा है, आज का विषय कि तनाव क्या है और तनाव से मुक्ति कैसे हो, उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और फिर उसका प्रयोग भी करेंगे। आज की चर्चा में एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। जर्मनी का एक प्रसिद्ध लेखक जापान गया था। उसे बड़ी रुचि थी जापान के झेन सद्गुरुओं से मिलने की, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हैं। तो एक झेन सद्गुरु से वह मिलने गया था। ऊंची इमारत की 5वीं मंजिल पर एक गोष्ठी चल रही थी। कोई 25-30 शिष्य मौजूद थे और सद्गुरु उन्हें शिक्षा दे रहे थे। अचानक भूकंप आया। जापान के द्वीपों में अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं, करीब करीब रोज ही भूकंप आते हैं। सारे शिष्य उठकर भागे। ये जो जर्मन लेखक था ये भी भागा, जान बचाने की चिंता, भूल गया कि गुरु क्या संदेश दे रहे थे, क्या उपदेश दे रहे थे। जब सीढ़ियों से सारे लोग उतर रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी, मुश्किल हो रही थी, उतरने में देर लग रही थी, तब इसको अचानक ख्याल आया कि जिस सद्गुरु से हम मिलने आए हैं वो तो आए ही नहीं, वो तो वहीं बैठे। उसने पीछे मुड़ के देखा वापस। वो जैन फकीर अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गया था। ये जो जर्मन लेखक था ये वापस लौट के आया, चुपचाप कट बैठ गया। कुछ ही सेकंड्स में भूकंप खत्म हो गया। उस जैन फकीर ने अपनी आंखें खोली और वहीं से वार्ता शुरू कर दी जहां पर खत्म की थी। उस जर्मन लेखक ने कहा कि क्षमा करें, मैं तो सब भूल गया कि क्या बात चलती थी। मैं तो अब सवाल ही मेरा दूसरा है, पहले वाला सवाल भी मैं भूल गया, आप क्या उत्तर दे रहे थे वो भी भूल गया। इतना बड़ा झटका बीच में लगा जमीन को। अब मेरा सवाल दूसरा है। हम सब लोग अपनी जान की रक्षा करने के लिए भागे, आप क्यों नहीं भागे? आप आंख बंद करके ध्यान में डूब गए। उस जैन फकीर ने कहा, मैं भी भागा हूं, ऐसी जगह पर भागा हूं जहां एक सुरक्षित किला है, जहां पर भूकंप के झटके नहीं पहुंचते। अन्य लोग भागे, लेकिन वे ऐसी जगह भागे जहां भी भूकंप आया ही हुआ है। कोई 5वीं मंजिल पर अकेले भूकंप थोड़ी है, 4थी मंजिल पर भी है, तीसरी पर भी है, जमीन पर भी है, सड़क पर भी है। तुम भाग कर जाओगे कहां? पूरे द्वीप पर भूकंप आया हुआ है। मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई कंपन, कोई लहर कभी नहीं पहुंचती। जर्मन विचार ने उस शांत बैठे हुए, स्थिर बैठे हुए सद्गुरु की आंखों में झांका। वास्तव में ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल निष्कंप है, भूकंप का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। उसने पूछा, आपकी बात समझाई, कृपया बताएं आप कहां भागे, आप तो यहीं बैठे थे। उस जैन सद्गुरु ने कहा, मैं अपने भीतर, अपनी कॉन्सियसनेस में, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में रम गया। मैं ध्यान में डूब गया, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां कभी कोई कंपन, बाहर के जगत की कोई लहर कभी नहीं पहुंचती। उसी को मैं अपने हृदय का सुरक्षित किला कहता हूं। हो सकता है भूकंप में ये मकान ध्वस्त हो जाता, ये शरीर नष्ट हो जाता, लेकिन मैं जिस जगह था वहां पर नष्ट होने का कोई उपाय नहीं। वह शाश्वत और सनातन चैतन्य है। तो प्यारे मित्रों, इस कहानी से अपनी चर्चा इसलिए शुरू करना चाहता हूं। हम सब भी भांति भांति के तनावों में और चिंता में जीते हैं। हमारी जिंदगी में भी सदा तूफान, आंधी, भूकंप चलते ही रहते हैं। सदा भूचाल आया हुआ है।
हाँ, ये हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों से हम पूछें कि आपके तनाव का कारण क्या है, वो लोग अलग अलग कारण बताएं। लेकिन एक बात खूब अच्छे से समझ लीजिए, बाहर की जो परिस्थितियां हैं इनमें सदैव भूकंप आता रहा है, आ रहा है और आएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा बहुत थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन भूकंपों का जो प्रभाव हम पर पड़ता है वो है हमारी भीतरी मन स्थिति। वहां जरूर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वह सुरक्षित किला हमारे हृदय के भीतर मौजूद है। तो याद रखिएगा, परिस्थितियों में शायद 90% हम कोई चेंज ना कर पाए, मुश्किल से कभी 10% कर पाएंगे, लेकिन अपनी मनस्थिति में हम बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। लगभग सभी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो हम भूकंप के प्रभाव से कैसे बचें, उस दिशा में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, वे आपको बताते हैं कि बाहर की परिस्थिति को कैसे चेंज करें, भूकंप को कैसे रोकें, और आप यथासंभव कोशिश कर ही रहे होंगे, लेकिन भूकंप तो नहीं रुकता। तो संक्षेप में उन कारणों को समझ लें जो हमारी जिंदगी में तनाव पैदा करते हैं, अशांति और चिंता पैदा करते हैं। सबसे पहला, अपने कार्य से संबंधित तनाव, नौकरी का प्रेशर, अधिक घंटे तक काम करना, ओवर टाइम, तंग समय की सीमा, इतने बजे तक, इस तारीख तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, अत्यधिक काम का बोझ, और ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में सहकर्मियों के साथ प्रतियोगिता और स्पर्धा। दूसरा मुख्य कारण तनाव का है रिश्तों में समस्याएं, परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के बीच, प्रेम संबंधों में ईर्ष्या, संघर्ष, स्पर्धा, अनबन, क्रोध की घटनाएं। तीसरा है धन संबंधी कठिनाइयां, गरीबी, उधारी, बेरोजगारी, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस। चौथा है शिक्षा से संबंधित, एजुकेशनल, बहुत ऊंची ऊंची उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशन, एग्जामिनेशन, समय कम बचा, और दूसरों से तुलना, कंपैरिजन विद अदर्स। ये हमारे तनाव के कारण हैं। इनसे बहुत तनाव पैदा होता है। फिर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अचानक कोई गंभीर बीमारी हो गई, कोई क्रॉनिक इलनेस, विकलांगता। नेक्स्ट, टेंशन का कारण है कोई दर्दनाक अनुभव, दुर्घटना, कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी, हिंसा, दुर्व्यवहार, अपमान। अगला कारण है अस्वस्थ जीवन शैली। उदाहरण के लिए असम्यक आहार, व्यायाम की कमी या व्यायाम की अधिकता, नींद में कमी, मादक द्रव्यों का सेवन, एडिक्शन। और आजकल एक और नया एडिक्शन आ गया है, वो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का, मोबाइल और लैपटॉप का एडिक्शन। इसके बाद अगला कारण है पूर्णतावादी नजरिया, एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। हम कुछ ऐसे अवास्तविक स्टैंडर्ड और मानक को पूरा करने के लिए स्वयं पर दबाव डालते हैं। यहां दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहा है, हम खुद प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हो पाता, फिर गिल्ट फीलिंग और अपराध बोध, वो भी हमारे तनाव का कारण बन जाता है। कभी कभी हमें लगता है जीवन में नियंत्रण की कमी है, हमारा कंट्रोल नहीं है चीजों पर, व्यक्तियों पर, परिस्थितियों पर, और अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कुछ पक्का नहीं है, अनसर्टेनिटी। वहां हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। फिर
अंतिम कारण मैं कहना चाहूंगा, महत्वाकांक्षा और अस्वीकार भाव। महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन, हमने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन अपने आप से कर लिए हैं, दूसरों ने हमसे कर लिए हैं, हम दूसरों से कर रहे हैं, और इनमें से बहुत सी चीजें प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल हैं जो हो नहीं सकती। हम ऐसी चीजें चाह रहे हैं, उच्च आदर्श प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हम तनावग्रस्त हो रहे हैं। और अंतिम बात मैंने कही, अस्वीकार भाव। जिंदगी में जो हो रहा है उसका स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना था, वैसा होना था। हम लगातार रेजिस्टेंस कर रहे हैं, हम जिंदगी से लड़ रहे हैं, यहां तक कि अपने आप से भी लड़ रहे हैं। एक प्रकार के इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर संघर्ष, अंतर युद्ध में हम जी रहे हैं। ये बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में, अलग अलग जीवन के कालखंड में इनसे हमें मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताने वाला हूं कि इनसे मुक्ति कैसे मिले। सबसे पहली बात, स्पष्ट समझ, एक क्लैरिटी हो, कौन सी चीज हमारे हाथ में है और कौन सी चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर इतना क्लियर हो गया तब हम बहुत सी समस्याओं को सुलझा लेंगे। लगभग परिस्थितियों का 90% हमारे हाथ में नहीं है। मुश्किल से 10-5% चीजें हैं बाहर की जिंदगी में जिनको हम बदल सकते हैं, 90% हमारे हाथ में नहीं है। अब होता क्या है, हमारे अहंकार को, हमारी ईगो को मजा आता है उन चीजों से लड़ने में जो कठिन है। हम असंभव काम को करने की कोशिश करते हैं, और चूंकि वो असंभव है, वो होगा ही नहीं। हम केवल परेशान होंगे, व्यथित होंगे, तनावग्रस्त होंगे, दुखी होंगे। फाइनली हम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक निराशावादी दृष्टिकोण अपना लेंगे कि हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने चले थे जो चेंज नहीं हो सकता। और चूंकि हमने अपना सारा समय और शक्ति उसमें लगा दी, इसलिए हम उन चीजों से चूक गए जहां चेंज हो सकता था। हम अपनी मनस्थिति में, अपने हृदय की भावनाओं में परिवर्तन कर सकते थे, वो हमने किया नहीं। तो खूब अच्छे से समझ लो, 10% परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन हम उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम उन 90% से उलझते रहते हैं जहां कुछ किया ही नहीं जा सकता। कोई पति सोच रहा है अपनी पत्नी को खुश रख लें, आप असंभव काम करने चले। कोई पत्नी सोच रही है कि अपने पति को प्रसन्न कर दे, कि सास को प्रसन्न कर दे, जो काम आज तक कोई नहीं कर सका, आप क्यों करने जा रहे हो? और इसमें आप अपनी जिंदगी गंवा दोगे, और इस बीच में जो हो सकता था वो आप कर ही नहीं पाओगे। एक इम्पॉसिबल टास्क आपने उठा ली। खूब अच्छे से समझ लेना क्या संभव है और क्या असंभव है। और हमारे अहंकार को मजा आता है असंभव काम करने में। एवरेस्ट पे हम चढ़ने की कोशिश करेंगे, और छोटा मोटा काम उसमें हमें करने में कोई रुचि नहीं है। जो हम कर सकते थे वो हमने किया नहीं, क्योंकि उसमें हमारा अहंकार पुष्ट नहीं होता, ईगो फुलफिलमेंट नहीं होता। इस प्रकार हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा तनावग्रस्त करते ही चले जाते हैं। अब 3 मुख्य बातें आपसे मैं कहता हूं जो हमें करनी चाहिए। पहली चीज है अतीत के बोझ से छुटकारा। जिंदगी में जो हो चुका वो हो चुका, जो बीत गई सो बात गई। पास्ट इज नो मोर। अतीत अब कभी भी नहीं है। कृपया उन चीजों से मत उलझे रहें जो बीत गई, अब कृपया उनको बीत जाने दें। उन घटनाओं की मुर्दा स्मृति को अपने मन में संजोकर मत रखें। जो भी हुआ ठीक हो चुका, अब उससे छुटकारा पाएं। लेकिन हम बड़े विचित्र लोग हैं, हम अपने अतीत की बोझ की गठरी सिर पे लिए घूम रहे हैं। 5 साल पहले कुछ हुआ था, 10 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया था, 20 साल पहले एक व्यक्ति ने इंसल्ट कर दी थी। हम अभी तक उन घावों को संभाल के रखे हुए हैं।
और न केवल संभाल रहे हैं, उन घावों को बार बार कुरेदते हैं। कहीं कुछ दुर्घटना हो गई थी, कहीं कुछ बुरा हो गया था, हम बार बार उनको रिन्यू करते रहते हैं, फिर उसको उखाड़ उखाड़ कर देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घाव को भरने ही ना दे, खरोंचता रहे बार बार। हम अपनी दुखदायी स्मृतियों को बार बार कुरेदते रहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। ये अतीत का बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। सावधान, एक बात खूब अच्छे से समझ लें, जो हो चुका हो चुका, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री। उसमें क्यों समय खराब कर रहे हो? आपके सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अब आपके सोचने से क्या होता है? वो तो हो चुका जो होना था। अब उसके लिए आंसू मत बहाओ, उसको बार बार स्मरण करने की भी जरूरत नहीं, उससे छुटकारा पाओ। इसको मैं कहता हूं समझदारी। दूसरी चीज, वर्तमान के समय में जो हम कर्म कर रहे हैं उसको आनंद पूर्वक करो, गैर गंभीरता पूर्वक। डोंट टेक इट सो सीरियसली। शांति के साथ, प्रीति के साथ, सजगता और होश के साथ, संवेदनशीलता के साथ, क्रिएटिव आइडियाज के साथ अपने वर्तमान कर्म को करो। कर्म अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सुंदर आएगा। तो कौन कौन सी बातें गौर करने जैसी हैं? आनंद पूर्वक कर्म करें, उसको बोझ जैसा, ड्यूटी जैसा ना समझें, वरना आप अपने लिए तनाव पैदा कर रहे हैं। खेल खेल में लें, लीलावत, नॉन सीरियसली, प्लेफुली। आनंद से करें, खेल खेल में करें, प्रेम पूर्वक करें, और क्रिएटिविटी के संग, अपनी सृजनात्मकता के संग। क्या आप इस कर्म को कुछ नए ढंग से कर सकते हैं? ऐसा करेंगे तो वह कर्म रसपूर्ण हो जाएगा। आप केवल पुरानी रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, ड्यूटी जैसी निभाते रहेंगे, तो सब चीजें गंभीर हो जाएंगी और तनावपूर्ण हो जाएंगी। तो होश के संग, शांति के संग, प्रेम के संग, आनंद के संग अपने कर्म को करें। इन सद्भावनाओं को वर्तमान कर्म में जोड़ें, जो भी आप कर रहे हैं। शायद अपने कर्म को, अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को बदलना 90% हमारे हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी है अब हम उसको आनंद से करेंगे, ऐसा भाव अपनाएं। और आप चमत्कृत होंगे कि जरा सी सोच बदलने से सारी बात बदल गई। वही काम जो आप रोते रोते कर रहे थे, शिकायतें करते करते, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, जब आप आनंद भाव से करते हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। और एक धन्यवाद का भाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भीतर पैदा होता है, और कर्म हमें खुशी प्रदान करने वाला हो जाता है। जब आप ड्यूटी समझकर रोते झींकते बोझ स्वरूप अपना कर्म करते हैं, तो वो आपकी शक्ति को चूसता है। आप थक जाते हैं, बुरी तरह थक जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, अशांत महसूस करते हैं। जब आप खेल खेल में काम को करते हैं, आनंद भाव से करते हैं, पूजा समझ के करते हैं, द वर्क बिकम्स वर्शिप। तब आप थकते नहीं हैं, बल्कि करने से आपको और ऊर्जा, लाइफ एनर्जी का एहसास होता है। तो पहली चीज हुई अतीत के बोझ से छुटकारा। दूसरी चीज हुई वर्तमान के कर्म को, कार्य को ही पूजा बना लेना, खेल बना लेना। और तीसरी बात वो है भविष्य की चिंता से मुक्ति। आप देखिए, हिंदी में शब्द चिंता और चिता, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। चिता पर मुर्दा जलता है और चिंता की अग्नि में जिंदा आदमी जलता है। क्यों जानबूझ के हम अपने आप को जला भुना रहे हैं? जीवन को आनंद पूर्वक जियो। चिंता की चिता स्वयं के लिए तैयार ना करो। और यह कैसे संभव है? इस बात की समझ कि यह जिंदगी में सब कुछ परस्पर निर्भर, इंटरडिपेंडेंट है। तो जिंदगी में जो भी फल आता है, परिणाम आता है, वो किसी एक व्यक्ति पर या एक इवेंट पर निर्भर नहीं है।
हजारों फैक्टर्स हैं जिनका मिला जुला परिणाम आएगा हमारी जिंदगी में सामने जो आएगा। इसको हम कहते हैं रिजल्ट, फल। निश्चित रूप से उसमें हमारे कर्म का योगदान है, लेकिन उससे भी बड़ा योगदान अन्य बहुत से कारक, बहुत से फैक्टर्स हैं उनका है। इन सबका मिला जुला परिणाम आएगा, अकेले हमारे कर्म से नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म करेंगे अवश्य पूजा समझकर, लेकिन फलासक्ति रहित होकर। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि निष्काम कर्म योगी बन। निष्काम यानी कामना रहित, फल की कामना, आग्रह ना हो कि ऐसा परिणाम आना चाहिए। तू विवेक पूर्वक, होश पूर्वक, आनंद पूर्वक अपना कर्म कर जो तुझे उचित लगता है। जरूरी नहीं है कि परिणाम हमेशा हमारे मन के अनुकूल आएगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। क्योंकि 8 अरब लोग हैं दुनिया में, वे सभी कर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उसमें एक हम हैं। हमारे सोचने से, हमारे करने से तो सब कुछ नहीं बदल जाएगा। इसलिए कर्म हमारे हाथ में है और फल प्रभु के हाथ में है, इस पूरे अस्तित्व के हाथ में है। जब हम कहते हैं परमात्मा के हाथ में, इसका मतलब व्यक्ति के हाथ में नहीं, समष्टि के हाथ में है। बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उन सब का मिला जुला परिणाम आएगा। और एक बात याद रखिए, बुरे से बुरा क्या होगा भविष्य में? यही होगा ना कि मैं मर जाऊंगा। तो क्या आप सोचते हैं कि आप चिंता कर करके बच जाएंगे? डोंट टेक इट सो सीरियसली। ज्यादा से ज्यादा बुरा यही हो सकता है ना, जब हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक मरना ही है तो चलो आनंद भाव से जी तो लें, इसके पहले जब तक जीवित हैं क्यों कल की चिंता करते हैं। जैसे हमारे भीतर यह स्वीकार आता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घट जाएगी, चलो मंजूर है, अचानक हम निश्चिंत हो जाते हैं, सारे टेंशन हमारे विदा हो जाते हैं। यहां पर एक बात और आपको समझाना चाहूंगा। डार्विन के विकासवाद की थ्योरी के अनुसार हम क्रमशः जानवरों से विकसित होते होते मनुष्य हुए हैं। हमारे मस्तिष्क में एक नया अंग पैदा हुआ जो अन्य जानवरों में नहीं था। बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, हमारे पूर्वजों में वह हिस्सा नहीं था। वो है कल्पना करने वाला मस्तिष्क का अंग। वो इमेजिनेशन कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, विजुअलाइजेशन कर सकता है, भविष्य का हिसाब, सोच। अन्य पशु पंछी ऐसा नहीं कर सकते। अब चूंकि हमें प्रकृति ने एक नई शक्ति दी है, कल्पना की शक्ति, अब हम इसका 2 प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं, वे एक सकारात्मक भविष्य देखते हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, ये आशावादी लोग हैं। इनके जीवन में खुशी होती है, उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, अहोभाव होता है। उन्हें हमेशा लगता है कुछ अच्छा और अच्छा और अच्छा होने वाला है। वे भविष्य का सुंदर रूप निहारते हैं। लेकिन बड़ा वर्ग दुनिया में ऐसा है, ऑलमोस्ट 99% लोग ऐसे हैं जो भविष्य को बहुत नेगेटिव ढंग से देखते हैं। कल्पना करने की शक्ति हमारे पास में है, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, हम बुरा भी कल्पित कर सकते हैं। अरे ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डरे डरे हैं, और अपनी ही कल्पना से फिर हम और डरने लगते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, हे भगवान फिर क्या होगा। हम अपनी ही कल्पना से फिर घबरा जाते हैं और चिंता और तनाव में पड़ जाते हैं। हम निराशावादी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और जब हमारी नेगेटिव कल्पना में से यदा कदा कुछ वैसा हो जाता है, रियल घटना, तब हमको कंफर्मेशन हो जाता है कि देखो जो मैं सोच रहा था हो गया ना, वही मैंने सोचा था कहीं दरवाजे में हाथ न दब जाए, आज ही देखो दरवाजे में हाथ दब गया। मैं पिछले 2-3 साल से सोच रहा था कि दरवाजे में हाथ न दब जाए। आपके सोचने से नहीं दब गया, लेकिन अब आप और कंफर्म हो गए।
अब क्या करेंगे, दरवाजा उखाड़ कर फेंक देंगे? क्या करेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे? नहीं, अपने मन से नेगेटिव कल्पना करना छोड़ दिए। ठीक है, यदा कदा दुर्घटना होती है, हजारों बार आप दरवाजे से आते जाते हैं, कभी कभार ऐसा होगा कि चोट लग जाएगी, सो व्हाट? 10,000 बार में से एक बार लग गई। अब इसको हाईलाइट मत करिए, तिल का ताड़ मत बनाइए। स्वाभाविक है, सहज है, प्राकृतिक है। आगे से और होशपूर्वक चलना कि दरवाजे की चोट ना लगे, बस इतनी सी बात, खत्म। तो निगेटिव इमेजिनेशन की वजह से बहुत सारी चिंताएं और तनाव हैं जो कि अनरियल, वास्तविक नहीं है। और जैसा हम सोच रहे हैं नकारात्मक, याद रखिएगा उसमें से 99% कभी नहीं होगा। लेकिन वो जो निगेटिव आदमी है वो 1% को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमने ऐसा सोचा था, वैसा हो गया, देखो। वो तो 1% था, आप टोटल हिसाब लगाओ आपने क्या क्या कल्पना की थी। 99% समस्याएं जो हम सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में आएंगी वो कभी आती ही नहीं है। हम फिजूली परेशान हो रहे थे, और 1% आएंगी तो उससे हम निपट लेंगे। ऐसी क्या बात है? एक पॉजिटिव सोच अपने भीतर निर्मित करो। याद करो, कभी हम छोटे बच्चे थे और माता पिता पे हम श्रद्धा और भरोसा करते थे, और जैसा वो कर रहे थे हम वैसा होने देते थे, हम फ्लो करते थे उनके संग। एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के बाजार में जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं पिता कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो बाजार का मजा ले रहा है। एक बच्चा माँ की गोद में है, उसे कोई चिंता नहीं। क्या हम फिर से शिशुवत हो सकते हैं? हम कहते जरूर हैं कि परमात्मा परम पिता है, परम माँ है। काश इस फीलिंग को हम अपने भीतर खूब गहराई में बिठा सकें कि यह संपूर्ण अस्तित्व, यह परमात्मा हमारे माता पिता का समान है। हम क्यों चिंता ले रहे हैं? जो वह कर रहा है वह ठीक ही कर रहा होगा, जहां वह ले जा रहा है ठीक ही ले जा रहा होगा। हम रिलैक्स हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं। अचानक एक रेस्टफुल कंडीशन हमारे भीतर आ जाएगी और हम वर्तमान के एक एक चीज का एंजॉय करने लगेंगे। हमारे भीतर एक ट्रस्ट, एक श्रद्धा की भावना, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना आ जाएगी। यही असली भक्ति है। भगवान बुद्ध इसी को कहते थे, तथाता भाव, सचनेस। जीवन ऐसा है, इसको स्वीकार लो। तो प्यारे मित्रों, उपरोक्त 3 बातों का सार संक्षेप अगर और छोटे एक शब्द में मैं कहूं तो वह है तथाता भाव, स्वीकार भाव। ए डीप एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर हैज हैपेंड, इज हैपनिंग एंड वट एवर इज गोइंग टू हैपन। अतीत में जो हुआ स्वीकार, हम राजी हैं। अभी जो हो रहा है हम उससे प्रसन्न हैं, और भविष्य में जो होगा, यद्यपि हमें पता नहीं क्या होगा, मगर जो भी होगा हम उसके प्रति भी खुले हृदय से स्वागत करते हैं। अगर आप अपने हृदय में यह भावना बिठा सकें, फिर आपके जीवन में कोई तनाव नहीं होगा, समस्त तनावों से मुक्ति मिल जाएगी। और जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण जीवन शैली अपनाता है, ए मेडिटेटिव स्टाइल ऑफ लिविंग with more awareness, more sensitivity, more love and trust. ध्यान यानी रिलैक्स्ड अवेयरनेस। हमारे पास जितनी सजगता है इससे थोड़ी ज्यादा सजगता, क्या हम और ज्यादा होशपूर्ण हो सकते हैं? थोड़ा बहुत प्रेम हमारे हृदय में है, क्या हम और ज्यादा प्रेमपूर्ण हो सकते हैं? लगन पूर्वक मगन होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं? अवश्य जी सकते हैं। थोड़ी बहुत श्रद्धा और भरोसा हमारे हृदय में है, क्या इस को हम थोड़ा और विकसित कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। कभी कभार हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, थैंकफुलनेस। क्या हम इस अनुग्रह भाव को और विकसित कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। स्वीकार भाव,
ऐसा कौन व्यक्ति जिसको स्वीकार नहीं आता? जरूर आता है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, कितना शोरगुल ट्रेन की, खटर पटर, हर प्लेटफॉर्म पे जोर जोर से अनाउंसमेंट चल रहे हैं, कुलियों का शोरगुल, चाय बेचने वाला गुजर रहा है, हर स्टेशन पर 10-20 यात्री आपकी बोगी से उतरते हैं, 10-20 नए यात्री चढ़ते हैं, किसी का सूटकेस आपसे पैर से टकराता है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई यात्री खांस रहा है, आप मजे से अपनी बर्थ पे सो रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि ट्रेन में तो ऐसा होता है। बस इतनी सी बात है। ये जो एक्सेप्टेंस है, उसकी वजह से आप निश्चिंत हैं, आप रिलैक्स्ड हो गए, आप मजे से खर्राटे भर रहे हैं। क्या हम जीवन की इस यात्रा में, जिंदगी के जिस बोगी में सवार हैं, उसमें ऐसा ही भाव अपना सकते हैं? जब ट्रेन में एक रात के लिए हम अपना सकते हैं, तो जिंदगी में एक दिन के लिए क्यों नहीं अपना सकते? जब एक दिन के लिए अपना सकते हैं, तो एक साल के लिए क्यों नहीं अपना सकते? फिर 70-80 साल की इस छोटी सी जिंदगी में पूरे में क्यों नहीं फैला सकते? एक मिनट को भी अगर कोई चीज की जा सकती है, तो आजीवन की जा सकती है। तो चलो इस ट्रेन के उदाहरण से ही आप समझ लो, आपको भी स्वीकार भाव आता है। आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि ट्रेन में तो ऐसा ही होता है, बस आप मजे से सो गए। जिंदगी को भी स्वीकार कर लीजिए। यहां भी बहुत उठापटक हो रही है, बड़ा शोरगुल मचा हुआ है। इस 8 अरब लोगों के मेले में न जाने कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और उसका दोस्त दोनों शराब पी रहे थे। वो दोस्त अचानक बहुत गंभीर हो गया, बड़ा सीरियस, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। नसरुद्दीन ने पूछा, भाई क्या हुआ? नसरुद्दीन भी नशे में था। उस दोस्त ने कहा कि अचानक मुझे याद आ गया, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि डॉलर ऊपर चला गया। नसरुद्दीन का, छोड़ यार फिकर, एक दिन सबको ऊपर जाना है। अभी का मजा ले, सबको ऊपर जाना है। न जाने कैसे कैसे लोग हैं, कोई दुनिया की इकोनॉमी की फिक्र कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियों का हिसाब किताब लगा रहा है, कोई आगामी चुनाव की चिंता में पड़ा है। क्या तुमने कसम ही खा ली है कि तनावग्रस्त रहना है? दुनिया भर का ठेका तुमने ले लिया है। किस किसने आपको अपॉइंट किया है ये सारी चिंताएं करने के लिए? ये छोटा सा जीवन हमें मिला है, हम इसका मजा लें, आनंद लें, यही करने योग्य है। और जैसे ही आप शांत और विश्रामपूर्ण और तनाव रहित होते हैं, एक और अद्भुत घटना घटेगी। आपके आसपास शांति की, रिलैक्सेशन की तरंगें फैलने लगेंगी। हो सकता है कुछ अन्य लोग भी उन तरंगों को पकड़ लें। केवल महामारियों के कीटाणु ही नहीं फैलते, स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। हेल्थ इज ऑल्सो इन्फेक्शस। आप ध्यानपूर्ण होकर जीना सीख लो, तनाव रहित, शांत, प्रफुल्लित, गैर गंभीर होकर जीना सीख लो। और मुझे उम्मीद है कि आपके आसपास कोई ना कोई अवश्य उन तरंगों को ग्रहण करेगा। सब लोग तो नहीं करेंगे, अधिकांश लोगों ने तो कसम खा ली है कि हमको दुखी रहना है, तनावग्रस्त रहना है। छोड़ो, उनकी जिंदगी है, वो अपने मालिक हैं। लेकिन कोई ना कोई संवेदनशील व्यक्ति ऐसा जरूर आपके संपर्क में आएगा, जो आपकी खुशी, आपके आनंद को देखेगा और वह भी आपके जैसी जीवन शैली अपना लेगा।